उस पर्वतराज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिनके स्फटिक की और रत्न वैदूर्य आदि की खाने भरी पड़ी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मैत्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए जाता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तो कुंती केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रहे। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट को सहन न कर देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए, मैं अपनी कन्या किसको दूं? उसी समय आकाश मार्ग से नारद मुनि वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर तुम्हारे पिता गिरिराज ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की। हिमवान बोले, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। नारद जी ने कहा कि पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत हूँ, आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को देवे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इसमें कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप उनकी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा कि भगवान नारद स्वयं विष्णु भगवान ने मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर उनके यहाँ से आए हैं, तो मैं अपनी कन्या उन्हीं को दूंगा। हिमवान की अपनी बात सुनकर नारद मुनि आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी, सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाला। अब पिता की बात सुनकर तुम बिना कुछ